जिस विनय जैसा कि आप जानते हैं हमने इस बुक के सोल्यूशन स्टार्ट किया था। चैप्टर हाइड्रोकार्बन में लेवल 2 130 क्वेश्चन हमने डन कर दिए। बेटा आपको सारे क्वेश्चन नंबर 1 से ही देखने, सारा लेवल 1 फिर लेवल 2 लेवल 3 इस तरीके से देखोगे तब जाके इस वीडियो सीरीज का आपको फायदा मिलने वाला है। तो मेक श्योर कि आप एक एक क्वेश्चन को एक एक सेकंड देखेंगे, बिकॉज एक एक छोटी छोटी बातें एग्जाम में आपको हेल्प कर सकती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज आपको अच्छे से देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आपको कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताइए, या फिर वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट करना जरूरी है। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 131 से, लेवल 2 हाइड्रोकार्बन। अब क्वेश्चन नंबर 131 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 131 देखो बेटा, मैं आपको सिंपल से ट्रिक देता हूं कि जब भी आपको किसी भी एसिड का पर फॉर्म दे रखा है, मतलब CF3CO3H, मतलब सिंपल सी बात है किस तरीके से दे रखा है इसने CF3CO3H का मतलब होता है C डबल बॉन्ड OOH, मतलब इसके अंदर क्या है, परऑक्सी लिंकेज। क्या बेटा, परऑक्सी लिंकेज है। अब परऑक्सी लिंकेज का काम क्या होता है, हमेशा याद रखना है, ये क्या बनाता है, ये इपॉक्साइड्स बनाता है। ये रिएजेंट क्या करता है कि जो हमारे पास सपोज इस तरीके की अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये कन्वर्ट कर देता है इसको एक किसके अंदर, साइक्लिक ईथर के अंदर, मतलब किसमें, एक इपॉक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सिंपल इसका ये काम होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में इसके मैकेनिज्म भी देख रखा है। अब एक बात समझना बेटा, सिंस इसने क्या दे रखा है, एक्सेस में दे रखा है रिएजेंट। अगर एक्सेस में रिएजेंट दे रखा है हमको, अगर रिएजेंट एक्सेस में दे रखा है मतलब जितनी भी अल्कीन है आपके पास सबका उसका आप क्या बना दोगे, इपॉक्साइड बना दोगे। सिंपल। तो 131 में देखो आपको किस तरीके से उसने दे रखा है, इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल। अगर ये रिएजेंट हमको एक्सेस में दे रखा है, ये रिएजेंट हमको एक्सेस में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी इपॉक्साइड बना देंगे, इसका भी इपॉक्साइड बना देंगे। तो सिंपली किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा ये, इस तरीके से। यहाँ पे एक मिथाइल, यहाँ पे बड़ा ये इपॉक्साइड बन गया, और यहाँ पे ये एक इपॉक्साइड बन गया। ये इस तरीके कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमारे का ऑप्शन सी। सिंपल है बेटा, अगर एक्सेस में दे रखा है इस तरीके से। अगर आपको इसने 1 मोल दिया होता तो किस तरीके से, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 132 है, इसने 132 में देखो बेटा क्या बोल रखा है कि सेम सब कुछ दे रखा है, साथ में क्या रखा है, MCPB है। बहुत सिंपल है। MCP क्या होता है बेटा, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। देखो उसका स्ट्रक्चर देख लेते पहले, कैसा कैसा दिखता है, कैसा बेटा, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, मतलब कि आपके पास इस तरीके से एक बेंजीन की रिंग होगी। ठीक, यहाँ पे आपके पास एक क्लोरीन लगा दो, इसके मेटा पोजीशन पे ऑर्थो मेटा पैरा, यहाँ पे लगा दो क्या, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पर। कैसा इसका पर है बेटा, पर पी लिखा है ना आगे, पी का मतलब क्या होता है कि पर बेंजोइक एसिड। पर बेंजोइक एसिड मतलब क्या कि बेंजोइक एसिड के COH के अंदर एक और ऑक्सीजन डाल दो तो वो उसके पर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी क्या, इसका परऑक्सी फॉर्म है। तो ये भी क्या करेगा, ये अल्कीन को किस में कन्वर्ट करेगा, परऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेगा। अब क्या दे रखा है इसने आपको, इसका दे रखा है 1 मोल दे रखा है बेटा। अगर इसका 1 मोल दे रखा है तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 132 में जो रिएक्टेंट दे रखा है इसने यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से। अब एक बात समझो बेटा, अब हम किसका इपॉक्साइड बनाए, इसका बनाए कि इसका बनाए। बहुत सिंपल है बेटा, हमेशा रखना है कि जिस अल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है, जिस अल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसका जो इपॉक्साइड है वो प्रेफरेंसली पहले फॉर्म होता है। मतलब क्या है कि देखो ये अल्कीन के पास 2 मिथाइल ग्रुप है जो उसको प्लस आई से इलेक्ट्रॉन रिच कर देंगे। यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, ये जो अपनी अल्कीन है इस अल्कीन के रिस्पेक्ट में क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। तो हमेशा रखना है कि ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन होती है उसका इपॉक्साइड पहले बनता है। तो सिर्फ किसका इपॉक्साइड बन जाएगा बेटा, सिर्फ हमारी ये वाली अल्कीन का इपॉक्साइड बन जाएगा, और बाकी ऐसे के ग्रुप सेम के सेम रहेंगे। ठीक है बेटा, तो 132 हमारा डन, और ये हमारे क्या आ जाएगा, ऑप्शन हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन 133 देखते हैं बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 133 में आपको दे रखा है कि एक अल्कीन दे रखा है, एसिड भी है उसके अंदर, और आपको CH2 दे रखा है, NaCO3। तो बेटा सेम रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है, इसके अंदर आपको पहले तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस इसका एंटी एडिशन करवाना है। किसका, अल्कीन का अंदर किसका, हाइड्रोजन का एंटी एडिशन करवाना है। अब अगर आप सिर्फ यहाँ पे एंटी एडिशन कर दो, यहाँ पे सीएल, यहाँ पे सीएल, और आप प्रोडक्ट बना दो तो ऑप्शन सी आपका आ जाएगा। बट याद रखना ऑप्शन क्या होगा, गलत। क्यों, क्योंकि देखो इस कंपाउंड के अंदर, रिएक्टेंट के अंदर एक ऑक्सीजन भी दे रखा उन्होंने, और ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी Cl नेगेटिव से क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटम का साइज छोटा है, नेगेटिव चार्ज की ओर ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। देखो पहले का होगा, पहले ये जब अल्कीन क्लोरीन से रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, ये इस तरीके से अटैक मारेगा इस पे, यहाँ से ये इधर निकल गया, और यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा। क्या बनेगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा, और इस तरीके से आपका ये बाकी का कंपाउंड रहेगा। ठीक, अब ये तो कंपाउंड बन गया, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बन गया। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह कुछ होता नहीं तो ये Cl नेगेटिव आके अटैक मारता है, यहाँ पे 2 Cl लग जाते हैं एंटी पोजीशन पे। बट सिंस इन्होंने क्या दे रखा है आपको, एक रिएजेंट दे रखा है क्या, NaHCO3, जो कि क्या बेटा, सोडियम सॉल्ट ऑफ, हाँ, कार्बोनिक एसिड है H2CO3। तो क्या होगा, ये वाला भाई साहब जो H नेगेटिव पार्ट है ये यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन उठाएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H है बेटा वो क्या एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर ये H उठाएगा तो क्या होगा बेटा, ये H ये लेके भाग जाएगा, और अगर ये H ये लेके भागेगा तो H2CO3, और ये बन गया O नेगेटिव। सिंपल है।
अब अभी ओ नेगेटिव क्या करेगा बेटा, अटैक मारेगा। अब अटैक कहां मार सकता है, देखो बेटा पॉजिटिव चार्ज इधर भी आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज इधर भी आ सकता है, पर हम जानते हैं कि ये 2 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन, तो 2 डिग्री वाला पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो ओ नेगेटिव है अटैक मारेगा 2 डिग्री वाले पे और ये रिंग ऐसे खुल जाएगी। ठीक, तो कितने नंबर की रिंग बनी, 1 2 3 4 5, 5 नंबर की रिंग बन गया, उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप और एक CH2 लगा हुआ है। सिंपल है, बना लो क्या किस तरीके से बनेगा, ये आप ऐसा बनाओ, 5 नंबर की रिंग बनाओ, ये बन गई, और इसके जस्ट साइड वाले कार्बन पे इस तरीके से ग्रुप लगा दो। क्यों, क्योंकि इधर अटैक मारोगे तो 1 2 3 4 5 नंबर की रिंग, और उसी 5 में जहां पे अटैक हो रहा है वहीं पे क्या होगा, एक CH2 और एक Cl लग जाएगा। ये लग गया, और ये हमारा ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन बी के साथ। सिंपल है बेटा। तो ऐसे करना है कि हमको कभी भी इस तरीके के जो क्वेश्चन है जहां पे आपको एक अंदर ही न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, तो बेटा आपको एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल का काम करना नहीं है, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट कौन देगा, जब ओ नेगेटिव अटैक करेगा। क्योंकि हम जानते हैं बेटा जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है उनकी रेट इंटरमोलिकुलर रिएक्शन से क्या होती है, ज्यादा होती है। अब क्वेश्चन नंबर 134, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको दे रखा है इसने, और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड दे रखा है, बहुत सिंपल है। देखो बेटा क्या होता है, ये हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करता है ये हमको पता है। तो बेटा आपको क्या होना पता है कि आपको रिएजेंट का काम पता होना चाहिए कि वो करता क्या है। अगर आप 134 में देखो, आपको एक अल्कीन दे रखा है, याद रखो जब अल्कीन ना, एक अल्कीन जब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो कि इस तरीके से दिखता है कुछ आपका, इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, और यहाँ पे ऑस्मिक एस्टर बन जाता है, ये इस तरीके से ऑस्मियम, यहाँ पे ऑस्मियम रहेगा और ये आपका डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। ठीक, फिर क्या होता है, वाटर का आके अटैक मारते हैं ऑस्मियम पे, वाटर के 2 मॉलिक्यूल आके अटैक मारते हैं, फिर ओ नेगेटिव, फिर ओ नेगेटिव कहीं से H का जुगाड़ कर लेते हैं, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है CH2OH और CH2OH। मतलब आप देख सकते हो कि 2 OH का एडिशन हो गया अक्रॉस डबल बॉन्ड, वो भी क्या है बेटा, सेम साइड से, सिन एडिशन टाइप का। ठीक है, सिन एडिशन। तो देखो बेटा रिएक्टेंट में आप देखो 134 में देखो कि जो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सब अलग दे रखा है ना। सिर्फ ऑप्शन जो ए है उसी के अंदर उसने क्या किया है कि आपका जो अल्कीन दे रखा है इन्होंने, ये वाली जो अल्कीन दे रखी है, इस अल्कीन के अक्रॉस उन्होंने क्या किया, सिंपली वाटर का एडिशन कर दिया है। और वाटर के जो दोनों OH हैं वो कहां पे बेटा, दोनों OH या तो डैश पे हो सकते हैं, है ना बेटा, और बाकी के मिथाइल ग्रुप ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कर दो, खत्म। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों OH का एडिशन अक्रॉस डबल बॉन्ड कैसा हुआ है, सिन एडिशन हुआ है। सिंपल। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन ए। याद रखना ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करता है, OH ग्रुप ऐड करता है अल्कीन में, कहां से, सेम साइड से। सिंपल है। अब 134 डन। अब क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं, 135। अब क्वेश्चन नंबर 135 कहां बेटा, ये रहा, which of the following is the major product of the reaction shown below। बहुत सिंपल बेटा, क्या अल्कीन दे रखा है, अल्कीन के साथ आपको क्या दे रखा है, एक Cl2 दे रखा है, साथ में सॉल्वेंट क्या दे रखा है, वेरी गुड, CH2 CH3OH, मतलब कि आपको एक मिथेनॉल दे रखा है, Cl2 दे रखा है। बात समझो बेटा, Cl2 का एडिशन करवा रहे हैं, Cl2 अगर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, जैसे कि CaCl4 हो गया, CH2 हो गया, है ना। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर आप Cl2 का एडिशन कराओगे तो क्या होता है, हाँ क्लोरीन का एडिशन हो जाता है दोनों साइड से, और क्या होता है, एंटी एडिशन होता है। बट यहाँ पे आपको पोलर सॉल्वेंट दिया हुआ, मतलब बात समझो तो क्या होगा। अब देखो इस तरीके से आपको एक अल्कीन दे रखा है ना, यहाँ पे एक अल्कीन है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप दे रखा है। आप इसके अंदर पहले Cl2 का एडिशन कराओ, क्या होगा, यहाँ पे अटैक मारा, क्लोरीन पे नॉन क्लासिकल कार्बोनेट बनेगा, सबको जानते हो, इतना तो भी सीख ही गए होंगे। इतना कर करके देखो, क्लोरीन यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोनेट बन गया, और ये आपका मिथाइल ग्रुप। अब देखो इस वाले प्रोसेस में क्या होगा, इस वाले प्रोसेस में Cl नेगेटिव भी निकलता है। अब Cl नेगेटिव भी निकलता है, अपने पास वाटर में क्या अवेलेबल है, साथ में CH3OH सोल्यूशन में अवेलेबल है, नॉट वाटर में। अब देखो Cl पे नेगेटिव चाहते हो, ऑक्सीजन के बाद भी लोन पे, तो बेटा याद रखना हमेशा कि ऑक्सीजन वाला ही क्या होता है, इसकी न्यूट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है। अब इसकी न्यूट्रोफिलिसिटी ज्यादा, आप देखो बेटा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, बट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे 3 डिग्री कार्बन हो सकता है। अब ये आके अटैक मारेगा, यहाँ पे ये जाएगा, खुल जाएगा इस तरीके से, तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट इस तरीके से। यहाँ पे एक मिथाइल, यहाँ पे बेटा OCH3, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। ठीक बेटा। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ रहा है, हमको पता है कि ये इसके कहां से एंटी से अटैक मारेगा। अगर एक क्लोरीन वाला जो नॉन क्लासिकल कार्बोनेट है ऊपर की तरफ ऐसा क्लोरीन है, तो जो ऑक्सीजन कहां से अटैक मारेगा, बिलो द प्लेन अटैक मारेगा। क्यों, क्योंकि एंटी एडिशन होता है। हमेशा याद रखना कि O और CH3 क्या होंगे, एक दूसरे के एंटी पे। मतलब अगर हम देखने चाहें कि अगर हमारा O है, ये वाला जो ग्रुप है, अगर हम इसको डैश पे बनाएंगे तो ये वाला ग्रुप किस पे बना देंगे, हम वेज के ऊपर। ठीक है, वेज का मतलब क्या होता है, अबव द प्लेन, डैश का मतलब होता है बिलो द प्लेन। देखो ये दोनों ग्रुप क्या होगा, एक दूसरे के एंटी पे, और ऐसा ऑप्शन कहां दे रखा, ऑप्शन हमारा डी के अंदर। ठीक, तो 135 का हो गया हमारा ऑप्शन डी। अब 136 देखते हैं बेटा, 136 क्या बोला, आपको एक ट्राइन दे रखा है, इसको ट्रीट करो ओजोन के साथ, फॉलोड बाय दिस टू गिव फॉलोइंग 3 प्रोडक्ट व्हिच इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइन। मतलब आपको एक वो दे रखे हैं, और उनको क्या करो, उनको पता करना है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसके ओजोन से आपको वो प्रोडक्ट मिल सकते हैं।
या तो आप सबके क्या कर सकते हो सिंपली, हाँ वेरी गुड, अगर आप सबका सिंपली वो क्या कर दो ओजोनोलिसिस, फिर चेक कर लो किसमें प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर आप क्या करोगे रिवर्स इंजीनियरिंग, थोड़ा एक दिमाग लगा के देखते थोड़ा। इसमें एक प्रोडक्ट जो बन रहा है, प्रोडक्ट आप देख सकते हो वो इस तरीके से बन रहा है, क्या बन रहा है, ये इस तरीके से बन रहा है, ठीक। अब ये प्रोडक्ट कब बन सकता है, जब आपके अल्कीन क्या हो, टर्मिनल अल्कीन हो, मतलब इस तरीके से अगर अल्कीन आपकी क्या है लास्ट कार्बन पे है, तभी इसके ओजोनोलिसिस से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, ये फॉर्मल्डिहाइड प्रोड्यूस हो सकता है। तो टर्मिनल अल्कीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बेटा, ध्यान देना, टर्मिनल अल्कीन हमारे ऑप्शन बी सी डी में है, ऑप्शन ए के अंदर नहीं, तो हम ऑप्शन ए को सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ऑप्शन बी सी डी, अब आप सिंपली क्या करोगे, आपको सिंपली उनका ओजोनोलिसिस करना है और उसको देखना है वो किस तरीके से। मैं आपको डायरेक्टली आंसर का ओजोनोलिसिस करके दिखाता हूँ। ऑप्शन सी, इस तरीके से अल्कीन है यहाँ पे, ये इस तरीके से यहाँ पे 6 नंबर की रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। बहुत सिंपल ओजोनोलिसिस करना, क्या करना होता है आपको ओजोनोलिसिस का मतलब, आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, क्यों यहाँ पे, क्योंकि आपको CH3SCH3 मतलब थायो ईथर दे रखा है। अब इसका बॉन्ड तोड़ दो, ये बॉन्ड तोड़ दो, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, और जो कार्बन है उसको कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, अल्डिहाइडिक ग्रुप के अंदर। देखो ये वाला कार्बन इधर है, 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 कार्बन, सिंपल। तो ये वाला कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 H है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2O, मतलब ये बन गया आपको फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे देखो वापस एक CHO ग्रुप आ जाएगा, ठीक। फिर वो CHO ग्रुप इस तरीके से अटैच है, फिर यहाँ पे भी एक CHO ग्रुप आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे देखो बड़ा, यहाँ पे भी ये वाला कार्बन है, अब यहाँ पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर कम से कम मिनिमम एक हाइड्रोजन होगा तभी वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अब देखो यहाँ पे, अब इसके पास तो कुछ है नहीं, इसके पास एक हाइड्रोजन है ना बेटा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसके अंदर, CHO के अंदर। फिर ये इस तरीके से यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, CHO के अंदर, सिंपल। 1 2 डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, ऐसे अटैच नहीं, ये डायरेक्टली अटैच है CHO। आप देखते हो मैच करके, फॉर्मल्डिहाइड बन गया, वेरी गुड बन गया, ये वाला बन गया, ये वाला भी बन गया, और ये वाला बन गया, ये वाला बन गया, मतलब कि जो तीनों उसने प्रोडक्ट दे रखे हैं इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के ओजोनोलिसिस से वो बन जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन सी, ठीक है। देखो इसमें ना हिट एंड ट्रायल करोगे तो ज्यादा आप फायदे में रहोगे, क्यों, क्योंकि अगर आप रिवर्स मीनिंग करने जाओगे इसके अंदर जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट दे रखे हैं आपको, तो क्या होगा कि चांसेस है कि आप एक गलत ऑप्शन पर लैंड कर जाओगे, क्यों, बिकॉज कौन से कार्बोनिल को किसके साथ जोड़ के डबल बॉन्ड बनाना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इससे बेटर है कि हिट एंड ट्रायल अप्लाई करो, बहुत सेकंड है, सिंपल में हो जाएगा, ठीक। अब 136 डन, 137 देखते हो। If the following compound is treated with PDC, the excess of H2, how many stereoisomer of the product will be formed? बहुत सिंपल देखो, आपको इस तरीके से प्रोडक्ट दे रखा है इसने, ठीक। यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड दे रखा है, यहाँ पे एक ये ग्रुप है, यहाँ पे एक ये दे रखा है, यहाँ पे ये एक इथाइल ग्रुप है, ठीक। अब PD इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, एक्सेस ऑफ H2, हम सब जानते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जितनी भी अल्कीन है एक्सेस में तो क्या होगा, सारा रिड्यूस हो जाएगा, सारा रिड्यूस कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, सिंपली ये ऊपर एक इथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, ये भी एक इथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब आप सोचोगे कि सर 2 कायरल सेंटर बन रहे हैं, मतलब टोटल 4 प्रोडक्ट बनने चाहिए, है ना, 2 की पावर n, बट ऐसा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि आप देखो अगर आप यहां से अगर प्लेन पास करो तो ये इसके पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब जो कंपाउंड क्या है 2 कायरल सेंटर है उसके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब कंपाउंड बनना हमारा मीजो कंपाउंड, ठीक। तो अब एक बात समझो बेटा, आप बताओ कैसे किसके अंदर कितना आइसोमर। अब एक बात समझो बेटा कि एक साइक्लिक रिंग पे एक इथाइल ग्रुप है और दूसरा इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे 2 चांसेस है, 2 पॉसिबिलिटी, कैसी 2 पॉसिबिलिटी बनती है बेटा, 2 पॉसिबिलिटी है कि ये जो दोनों इथाइल ग्रुप है, ये दोनों इथाइल ग्रुप है, या तो ये रिंग के दोनों के ऊपर हो, दोनों के ऊपर मतलब सेम साइड पे हो, तो मतलब एक सिस फॉर्म बन सकता है, मतलब इथाइल दोनों सिस हो, दोनों इथाइल सिस हो, या फिर दोनों इथाइल एक दूसरे क्या हो बेटा, ट्रांस हो। ट्रांस मतलब कैसे बेटा, एक हमारा ऊपर हो इथाइल, दूसरा हमारा नीचे इथाइल, मतलब इसके हम टोटल 2 स्टीरियो आइसोमर बता सकते हैं, जो कि क्या आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ठीक। हम जानते हैं कि क्या होता है, रिंग के अंदर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, तो रिंग के अंदर भी अगर 2 डिफरेंट कार्बन sp3 कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो वो क्या शो कर सकते हैं, सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसके 2 स्टीरियो आइसोमर है जो कि क्या है हमारे सिस एंड ट्रांस, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी, ठीक, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 139, अब 138 देखते पहले, 138 में आपको जानते हो कि हमने एक चीज पहले से पढ़ रखे हैं, क्या पढ़ रखा बेटा, कि अगर हमारे पास एक सिस अल्कीन है और हम उसमें एडिशन कैसे करवा रहे हैं, सिन एडिशन करवा रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, वेरी गुड, उसमें प्रोडक्ट बनता है एरिथ्रो आइसोमर, मतलब कि CSE, याद रखना है क्या, CSE, मतलब हमारे पास अगर सिस अल्कीन है उसमें अगर सिन एडिशन करवाएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एरिथ्रो आइसोमर। बना के दिखा देता हूं आपको, देखो बड़ा CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे D और यहाँ पे D, देखो ये सारे रिएक्शन मैंने बहुत डिटेल में रिडक्शन वाले सीरीज में बनाई हुई है, तो आप सारे रिडक्शन वाला देखो, अगर आपने वो सारा रिडक्शन देख लिया ट्रस्ट में आप जेई में एक क्वेश्चन स्किप नहीं कर पाओगे। अब H2 प्रेजेंस ऑफ निकल, आप देख सकते हो ये क्या है, सिस अल्कीन है, ये सिन एडिशन है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एरिथ्रो बोले तो दोनों ग्रुप सेम साइड पे, सेम ग्रुप सेम साइड पे वर्टिकल लाइन के,
ये बन गया हमारा क्या, इरिथ्रोआइसोमर। और आप देख सकते हो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, दो कार्यल आइटम है, मतलब ये क्या बन गया हमारा कंपाउंड, मीजो कंपाउंड बन गया। पर इसने पूछा क्या, ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपको पूछता रिलेशन क्या है तो बता देना ये मीजो है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और इंटरनल कंपनसेशन से इसकी ऑप्टिकली इनएक्टिव को आप जस्टिफाई कर सकते हो। अब 139 डन। अब क्वेश्चन नंबर 138 डन, 139 दिखता है। अब 139 में आपको क्या दे रखा है बेटा, इसमें आपको एक अल्कीन दे रखा है और डाइबोरेन की रिएक्शन करवा रहा है और H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। बहुत सिंपल है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो अब यहाँ पे आपको इस तरीके से एक अल्कीन दे रखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये है। रिएक्शन के बाद आपको BD2D6, अब आप उसको BD3 भी से कंसीडर कर सकते हो। अगर इसकी रिएक्शन में BD3 से करवाऊं, आप सब जानते हो D कहां पे लगेगा, यहाँ पे, कि यहाँ पे लगेगा, और B कहां लगेगा, यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि बोरॉन हमेशा वहां पे अटैच करता है जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस का कम। ये 3 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, तो बोरॉन कहां लगेगा, 2 डिग्री पे, और D कहां लग जाएगा, यहाँ पे। सिंपल, देखो लगा देते हैं हम लोग, आराम से लगा दो चुपचाप से। तो यहाँ पे लग जाएगा आपका D, यहाँ पे लग जाएगा आपका BD2। ठीक, सिंपल बेटा, BD2, यहाँ पे डी लग चुका है। अब आपको क्या करना है, इसमें सेकंड स्टेप में H2O2 प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, मतलब सिंपली क्या आएगा, OH नेगेटिव आएगा, अटैक मारेगा, BD2 को निकाल देगा यहाँ से, और ये इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे आपका एक ये D लगा हुआ है और यहाँ पे लग जाएगा OH। ठीक, और ये हमारे पास कहां पे है, ऑप्शन ए के अंदर। और हम सब जानते हैं बेटा कि ये डी और ये जो ओडी ग्रुप लगते हैं, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के सेम एडिशन होता है। ठीक है, जब भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हम कराते हैं तो ये जो दोनों ग्रुप ऐड होते हैं, ये कहां से ऐड होते हैं, सेम साइड से ऐड होते हैं। तो देखो आप ऑप्शन ए देखो, जिसमें डी और ओएच का दोनों बिलो दी प्लेन है, तो वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, 139 डन। अब 140 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 क्या बोल रहा है बेटा, an organic compound C4H6 on reductive osmosis gives the formaldehyde, CO2 and acetaldehyde। अब आपको बताना है कि वो आपकी अल्कीन कौन सी है। सिंपल बेटा, देखो आपको इस तरीके से दे रखा उसने। अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है। देखो कैसे, C डबल बॉन्ड OH एक कंपाउंड ये मिलता है, दूसरा कंपाउंड हमको ये मिलता है, तीसरा कंपाउंड हमको ये मिलता है। अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो सिंपली क्या कर दो, ये कार्बोनिल इसको इससे अटैच कर दो, ये कार्बोनिल इसको इससे अटैच कर दो। कैसे अटैच कर दो, बनाता हूं एक प्रोडक्ट आपके लिए डायरेक्ट, CH2 डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सारे प्रोडक्ट में लिख रहा हूं बस। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O, ये H है यहाँ पे, और ये CH3 है। ठीक, ये तीनों प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिखे। फिर क्या करोगे आप, सिंपली रिवर्स इंजीनियरिंग क्या सीखी थी हमने कि ये कार्बोनिल इस तरीके से इनको हटा दो और उनको डबल बॉन्ड से अटैच कर दो। अब अगर डबल बॉन्ड से अटैच करोगे तो बेटा कैसा आएगा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3, ये प्रोडक्ट आ गया। देखो ये प्रोडक्ट आपको कहीं दिख रहा है ऐसा प्रोडक्ट, हाँ वेरी गुड, ये प्रोडक्ट है हमारा ऑप्शन बी। तो अगर आप इस कंपाउंड का क्या करो, ओजोलिसिस कर दो। कौन सा वाला बेटा, रिडक्टिव ओजोलिसिस। तो आपको क्या मिलेंगे, ये मिलेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा। सिंपल, ये इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब कि रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट मिले उनको जोड़ दो तो हमको क्या मिल जाता है, रिएक्टेंट मिल जाता है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, सिंपली इनका ओजोलिसिस करके भी चेक कर सकते हो। इसका ओजोलिसिस करो, देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्माल्डिहाइड में, ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 ग्रुप में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा हमारा एसिटाल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 140 डन। अब क्वेश्चन नंबर 140 डन। अब क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। अब क्वेश्चन नंबर 141 देखो बेटा क्या है कि आपको एक अल्कीन, अल्डिहाइड और H प्लस दे रखा है, वाटर दे रखा है, मेजर प्रोडक्ट बताओ। बहुत सिंपल है, देखो आपको पहले पता होना चाहिए कि देखो पहले HC डबल बॉन्ड OH, जब इसकी रिएक्शन में एक H प्लस के साथ करवाऊंगा, और ये H प्लस हमेशा याद रखना है, अल्डिहाइड के साथ अगर H प्लस दे रखा है इसका मतलब क्या है कि H प्लस कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, तो क्या होगा, H प्लस बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो किसके में कन्वर्ट हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H। अब सिंस पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे स्टेबल है, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन के पास चले जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा HCOH, यहाँ पे H और ये पॉजिटिव चार्ज। एक कार्बोकेटाइन बन गया, मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है, और हमारे पास एक देखो रिएक्टेंट में अल्कीन भी दे रखी है इन्होंने। तो अल्कीन इस तरीके से, अब क्या हो बेटा, कार्बोकेटाइन यहाँ पे ऐड करो, क्योंकि ये वाला कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, फिर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो क्या करते हैं, सिंपली ये वाला पाई बॉन्ड का अटैक इस पे करते हैं, ये सिंपली क्या होगा, इस तरीके से ये रिंग है हमारे यहाँ पे एक ग्रुप लग जाएगा CH2OH, है ना, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बोकेटाइन बन गया, और आपको वाटर दे रखा, वाटर अब यहाँ पे अटैक करेगा, वाटर ने यहाँ पे अटैक किया बेटा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH के अंदर। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, जो कि क्या हमारा ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल था। पहले हमने अल्डिहाइड की रिएक्शन से करी, कार्बोडाइन बना, फिर कार्बोडाइन को इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट करके इसका एडिशन करा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फिर कार्बोडाइन बना, फिर उस कार्बोडाइन पर हमने वाटर का अटैक करवाया, तो वहां पे OH ग्रुप आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 141 डन। क्वेश्चन नंबर
2 देखते हैं। अब क्वेश्चन 142 क्या बोलता है कि आपको एक रिएजेंट दे रखा है, ए और बी बताओ, मुझे बताओ प्रोडक्ट कौन सा किससे बन सकता है। तो बड़ा इसमें करेक्शन कर लेना कि इसमें आंसर में देखो, आंसर में आपको बता दूं आंसर क्या है। आपको क्या करना है, आपको जो मोस्ट रिएक्टिव अल्कीन देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रोडक्ट बना ले। रिएक्टेंट इस तरीके से दे रखा है इसने, ठीक, फिर एक ऊपर है, फिर एक नीचे, एक ऊपर नीचे इधर, ये इस तरीके से दे रखा है, ठीक, 1 2। अब बात समझो बेटा, पहले क्या कर रहा है, इसको इसने इपॉक्साइड बना दिया, इसको इसने ऑक्सीडाइज कर दिया। इपॉक्साइड अगर आपको इसको बनाना है प्रेफरेंस टू दिस, बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वेरी गुड। अगर इसकी रिएक्शन है किससे करा है, पर एसिड से करा दे तो कर देते हैं CF3CO3H, है ना बेटा। अगर पर हमको कितना लेना पड़ेगा, ये 1 मोल लेना पड़ेगा, रिएक्शन में मेंशन नहीं किया, लिख देना 1 मोल वहां पे, ठीक। क्योंकि अगर ये एक्सेस में तो ये दोनों को कर देगा पेरोक्साइड में कन्वर्ट, सॉरी इपॉक्साइड में कन्वर्ट। तो ये क्या होगा, ये जो पेरोक्साइड है हमारा, ये इसको प्रेफरेंसली करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा। अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा, मतलब इसके पास जो इसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या है, ज्यादा। अब सिंस यहाँ पे देखो CH3 इसको बहुत इलेक्ट्रॉन रिच बना रहे होंगे, सिर्फ ये अल्कीन वाली इलेक्ट्रॉन रिच है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले से क्या है, ज्यादा, इसलिए ये वाला जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा बेटा, है ना। तो इसका क्या बन जाएगा बेटा, इसका तो बन जाएगा सिंपली आपका इपॉक्साइड बन जाएगा इस तरीके से, और ये बाकी का ऐसे का ऐसा, ठीक। अब सिंपली हमको क्या करना है, हमको इसको खत्म करना है, इसको खत्म करके वहां पे कार्बोनिल ग्रुप लाना है। अब बच्चा जानता है कि अगर मैं इसका ओजोनलिसिस करवा दूं, ओजोनलिसिस करवा दे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड के अंदर। तो हमको कौन सा ओजोनलिसिस करवाना है, हाँ वेरी गुड, हमको रिडक्टिव ओजोनलिसिस, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ Me2S। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, देखो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है ना, ये ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है, और ये हमारा इस तरीके से डबल बॉन्ड हो, और साथ में ये निकल जाएगा यहाँ पे कार्बन किस फॉर्म में, HC डबल बॉन्ड OH इस फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक। तो हमने क्या किया, पहले इसका पेरोक्साइड से रिएक्शन करवाया तो ये इपॉक्साइड में कन्वर्ट होगा, फिर इसका हम ओजोनलिसिस करवाया तो ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। एक चीज मिसिंग है, ऑप्शन सी में लिख लेना कि ये हम लोग को कितना यूज करना है, 1 मोल यूज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 143, अब विच रिएक्शन विल अकर एट द फास्टेस्ट रेट। देखो बेटा क्या है, अल्कीन के अंदर H+ डाल रहा है, अल्कीन के अंदर H+ डाल रहा है बेटा, और तो आप बताओ मुझे कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा, वेरी गुड, कार्बोकेटाइन बनेगा बेटा। अगर अल्कीन के अंदर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बोकेटाइन जिस केस में जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा बेटा, उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, सिंपल। तो देखो बेटा हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन ए में कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, ऑप्शन ए में सिंपली क्या होगा, कहीं भी आप H+ का ऐड कर दो और कार्बोकेटाइन ये बन जाएगा। ऑप्शन बी में देखो कार्बोकेटाइन यहां बन जाएगा, ऑप्शन सी में देखो कार्बोकेटाइन यहां बन जाएगा, ठीक। रेजोनेंस में जा नहीं सकता क्योंकि sp3 कार्बन है यहां पे। फिर क्या करूं, इस तरीके से ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी ये रहा, ठीक। और यहां पे फिर क्या कार्बोकेटाइन यहां पे बन जाएगा। अरे बात समझो बेटा, ये ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों में क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन ज्यादा सेम बन रहा है, ठीक। पर एक बात समझना, जो ऑप्शन बी दे रखा है उसमें कार्बोकेटाइन यहाँ नहीं बना रहे, वो लोग कार्बोकेटाइन बना रहे हैं यहाँ पे, क्यों, बिकॉज यहीं पे अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तभी तो Cl यहाँ पे लगेगा। तो ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग, जो ऑप्शन बी में जो प्रोडक्ट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, यहाँ पे। ऑप्शन डी में देखो Cl यहाँ पे लगा रखा है 3 डिग्री कार्बन का, मतलब कार्बोकेटाइन भी कहाँ बनेगा, वहां पे। अब अगर आप देखो तो तीनों चारों के अंदर बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है, बहुत ज्यादा। अगर इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है मतलब इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी, मतलब ये हमको क्या देने वाला है, मेजर प्रोडक्ट, मतलब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा, ज्यादा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आ जाएगा, ठीक, सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 144 ये हम लोग कर चुके हैं, किस तरीके से कर चुके हैं, अल्कीन दे रखा है, ये आपको एक मर्क्यूरिक एसिटेट दे रखा है और आपको क्या करना है, एडिशन करवाना है, बहुत सिंपल है बेटा। तो कैसे करवाना है अभी देखते हैं। इस तरीके से दे रखा है, आपको पहले बना लेते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड दे रखा है, इसकी रिएक्शन जब आप मर्क्यूरी OAC होल्ड वाइज से करवाओगे तो क्या होगा, एक यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, HgOAC, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से, और ये आपका ये बाकी का इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक। अब ये तो बन गया यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अब कुछ गलत बनाया गया आपने, यहाँ पे जो मर्क्यूरी है वहीं से डायरेक्ट बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है, ये ज्यादा हमने एक्स्ट्रा बना लिया चुना, तो यहीं पर डायरेक्ट इस तरीके से, ठीक बेटा। अब क्या होगा, अब कहीं बाहर से कोई वाटर अटैक नहीं मारेगा इस रिंग के ऊपर, डायरेक्टली ये ऑक्सीजन ही अटैक मारेगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन रेट ज्यादा। अब इसने यहाँ पे अटैक क्यों मारेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, ठीक। तो क्या होगा, इस तरीके से देखो ये आपका ये यहाँ पे इस तरीके से अटैक मार देगा, और यहाँ पे क्या लगा दो, एक ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ पे ये इस तरीके से कार्बन है, वहां पे एक Hg भी लगा हुआ है और साथ में OAC भी लगा हुआ है, ठीक।
और फिर सेकंड स्टेप में क्या दे रखा आपको, सेकंड स्टेप में सिंपली उसने आपको NaBH पॉजिटिव रिएक्शन करवाई है, NaBH पर हमको H नेगेटिव देगा, H नेगेटिव अटैक मारेगा इस कार्बन पे, ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा यहाँ पे। अब कार्बन पे अटैक मारेगा, सिंपली खत्म, वहां पे कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएगा आपको, सिंपली देखो इसको यहाँ पे ऑक्सीजन बनाओ और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप बन जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट जो कि क्या हमारा ऑप्शन ए। ठीक, अब 145 देखते हैं बेटा। 145 क्या बोल रहा है वो आपको, कि आपको HBr का एडिशन करवाना है। ठीक है बेटा, पहले 145 लिख लेते हैं। 145 आपको HBr का एडिशन कराना है CS2, तो आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत सिंपल है, अगर मैं डायरेक्टली आपको करवाना चाहूँ, देखो कर सकते हो इस तरीके से। उसने आपको एक रिंग दे रखी है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, HBr डाल रहा है प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, सिंपल H प्लस Br नेगेटिव। ठीक है, H प्लस Br नेगेटिव में डिसोसिएट होगा, H प्लस का एडिशन करवा लो, इसमें क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे H लग जाएगा, फिर क्या होगा, इस कार्बोकेटाइन में Br नेगेटिव अटैक मारेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा इस तरीके से। यहाँ पे H है और यहाँ पे एक Br है। आप सोच रहे होंगे कि सर कायरल सेंटर बना क्या, नहीं बेटा कायरल सेंटर बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक H है दूसरा Br, देखो ये वाला एंड और ये वाला एंड, दोनों एंड क्या है, सेम है। ठीक, अब सिर्फ दोनों एंड सेम है, मतलब दोनों ग्रुप क्या है इसके पास सेम है, और दो ग्रुप सेम है तो कायरल सेंटर हो नहीं सकता। अगर ये कायरल सेंटर है ही नहीं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होगा, मतलब जो कंपाउंड हमारा बनेगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्शन 145 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो हमने देख लिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा, नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करते हैं, और कुछ दिक्कत तो नीचे कमेंट करके बताओ, और बेटा लोगों के साथ शेयर करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।